Hello students, I hope you all are fine. We will reading lesson 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. He took the sphere on 10th of May. Many leaders from the 140 nations around came to attend that inauguration ceremony, that formal ceremony. All the ceremonies took place in an amphitheater in the Union Buildings of Pretoria. And Nelson Mandela remembers how South Africa had been under a racial domination. He addresses the nation on his inauguration ceremony. He says, "Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to a newborn liberty." आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए? टू कॉन्फर. कॉन्फर यानी टू गिव. यहाँ इसका अर्थ है टू गिव, प्रदान करना. एक ग्लोरी, एक होप. किसे? साउथ अफ्रीका को जो अभी अभी लिबर्टी, स्वतंत्रता मिली है. लगभग 300 वर्ष वहाँ पर भी यही गुलामी चल रही थी. किनकी? ब्लैक पीपल की. जो ब्लैक पीपल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. और साथ साथ क्या कहते हैं? एक अनुभव था ये सबके लिए. एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर है ये. ह्यूमन डिज़ास्टर होता है विपत्ति, विपदा. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण विपदा थी ये सब के लिए, जो बहुत लंबी चली. एक ऐसी सोसाइटी का उससे जन्म हुआ है जहाँ मानवता ही रहती है. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो. आउटलॉज, बाकी देशों से जिसका नाता लगभग टूट चुका था, क्योंकि वहाँ अपार्थीड पॉलिसी थी जिसकी वजह से बहुत सारे देशों के साथ उनके संबंध बिगड़े हुए थे. हम यहाँ किसके लिए यूज़ किया है? पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कुछ समय पहले तक बाकी देशों से कटे हुए थे. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल. आज हमें एक रेयर होता है दुर्लभ, प्रिविलेज यानी सम्मान मिलना है. ये एक गर्व की बात है हमारे लिए. हमारे लिए एक महान अवसर है ये कि हम जिससे कुछ समय पहले तक बाकी देश कटे हुए थे, आज हम होस्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उन लोगों का अपनी धरती पर. आज बहुत सारे देशों के व्यक्ति वहाँ आए हुए थे. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. थैंक यू करते हैं जितने भी डिस्टिंग्विश्ड होता है, विशेष, जो औरों से अलग है. औरों से अलग कैसे हैं? विशेष हैं, वो खास हैं. विशेष लोगों के लिए यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, जो आज यहाँ आए हैं. किसके लिए? हमारे देश के लोगों के साथ खड़े हैं. उन लोगों को जो टेक पोजेशन, जो आज स्वामित्व ले रहे हैं किस चीज़ का? वट इज़ आफ्टर ऑल. और वो किस चीज़ का है स्वामित्व? आज क्या वहाँ खास है? एक कॉमन विक्ट्री है वहाँ, जीत है. किस चीज़ की? आज किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि वो कहते हैं ये जीत है जस्टिस की. जस्टिस यानी न्याय, पीस की, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी, इंसान के सम्मान की. क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा था. ब्लैक पीपल को कोई अधिकार नहीं थे. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन यानी फ्रीडम. इमेंसिपेशन, ये आप मीनिंग देख सकते हैं यहाँ, फ्रीडम. आखिरकार हमें अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता मिल गई. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमने प्लेज किया था. प्लेज, प्रतिज्ञा करना. हमने प्रतिज्ञा की थी स्वयं से. हमसे यहाँ अर्थ है जितने ब्लैक पीपल हैं या जितने भी वो नेता थे जो इन लोगों के लिए लड़ रहे थे. जो बंधन थे उन पर लगातार. कौन से बंधन? पॉवर्टी, गरीबी. डेप्रीवेशन, वंचित होना. कोई अधिकार नहीं था उन्हें. सफरिंग, बहुत से कष्ट थे. जेंडर,
और अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर और बाकी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनसे किया जा रहा था, क्योंकि रंग के आधार पर वहाँ भेदभाव किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात ये, तो उन्होंने शपथ ली थी कि देश को आज़ाद कराएंगे हर प्रकार की गरीबी से, अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया था, अधिकार दिलाएंगे, हर प्रकार के कष्ट से उन्हें आज़ाद करेंगे और जितने भी भेदभाव हैं इस राजनीति से सबको आज़ाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी भी नहीं ऐसा होगा। 3 बार बोल रहे हैं वो नेवर, वो फोर्स कर रहे हैं, जोर देकर कहते हैं कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये हमारी सुंदर धरती यानी साउथ अफ्रीका का जो देश है कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्या? ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन होता है शोषण, कि कभी किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, कि कोई एक मालिक है और दूसरा सेवक है, कभी किसी आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं होगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो हमारी आज ह्यूमन अचीवमेंट है, एक मानव उपलब्धि है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रीन यानी रूल, कि आज से यहाँ पर फ्रीडम का ही रूल है, स्वतंत्रता का राज है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का राज है। और बस भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखे। ये थी उनकी जो उन्होंने एक वहाँ छोटी सी स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने लगातार संघर्ष किया है साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपने आप को इस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए। अब वो क्या कहते हैं इसके आगे, ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस बाद में करेंगे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, वहाँ क्या हुआ कुछ ही क्षणों के बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज एज अ स्पेक्टेक्युलर in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rolled in perfect formation over the Union buildings। और तभी साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे उन्होंने एक स्पेक्टेक्युलर एरे, यानी स्पेक्टेक्युलर होता है शानदार, एरे यहाँ क्या यूज़ किया है, इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। एक बड़ा ही शानदार डिस्प्ले हुआ किस चीज़ का, हेलीकॉप्टर, जेट्स और जो ट्रुप कैरियर्स थे वो आसमान से अपने मतलब एयरफोर्स जो थी वहाँ की वो इन्हें एक तरह से सलामी दे रही थी। तो आसमान की तरफ देख रहे थे, इन ओ यानी सरप्राइज, हैरानी से देख रहे थे किस तरह वहाँ जो यूनियन बिल्डिंग से उनके ऊपर वो जहाज़ उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। मंडेला कहते हैं ये केवल हमारी मिलिट्री फोर्स का पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी सधा हुआ बिल्कुल उसका डिस्प्ले नहीं था केवल, बल्कि किस चीज़ का डिस्प्ले था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन था। डेमोन्स्ट्रेशन होता है एक सैंपल जैसे हम कहें, वो था किस चीज़ का, एक प्रदर्शन था। प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन की एग्जैक्ट हिंदी होती है प्रदर्शन। मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, कि मिलिट्री लॉयल है, पूरी तरह से वफादार रहेगी देश के लोकतंत्र के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट, इस नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे यहाँ की जनता ने चुना है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कहते हैं उससे कुछ समय पहले, ये तो उनकी एयरफोर्स का था, कुछ समय पहले ही जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, और जिनकी यूनिफॉर्म पर बिडेक्ट यानी सजे हुए थे, रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, जो उन्होंने आज तक प्राप्त किए हैं, जीते हैं, उन लोगों ने भी मंडेला क्योंकि प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने उनको सलामी दी, सल्यूट किया और प्लेज किया कि वो सदा उनके प्रति वफादार रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। हाँ, कुछ समय पहले की ही बात है, कहता है मैं I was not unmindful of, conscious of, aware of। कहते हैं कुछ समय पहले ही उन्होंने मुझे, कुछ साल पहले उन्होंने ही गिरफ्तार किया था। आज सल्यूट कर रहे हैं लेकिन तब उन्होंने अरेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो सरकार के प्रति वफादार हैं। उस समय की सरकार के विरुद्ध मंडेला काम कर रहे थे तो उन्हें अरेस्ट किया गया था।
Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag. बस तभी दिखाई दिया क्या, एक फाइनली शेवरॉन यानी वी पैटर्न बनाया गया इम्पाला जेट्स का, स्मोक ट्रेल धुएं से बनाया गया ऐसे साउथ अफ्रीका के फ्लैग को। अब साउथ अफ्रीका के फ्लैग को देखें, उसके कलर्स यहाँ बताए गए हैं। जैसे आपने अपनी रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा, अंत में जो जेट्स होते हैं वो ट्री कलर, हमारा जो ट्राई कलर है सेफ्रॉन, वाइट और ग्रीन, उसका एक फ्लैग बनाते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाया गया ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर से। यहाँ तक आप ध्यान से पढ़ें, एक एक वर्ड को ध्यान से रीड करें, इसमें से कई एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें ठीक से रिवाइज करें। थैंक यू।